नमस्कार साथियों। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड भर्ती का विज्ञापन आ चुका है और भर्ती आई जैसी नहीं है, क्योंकि जब विज्ञापन आया जब बड़ी खुशी मन में ये एक उमंग सा था कि विज्ञापन आ गया। लेकिन पदों की संख्या देखकर मन बड़ा वापस फिर उदास हो गया कि पद की संख्या बहुत ही कम है। और देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि ये अप्रत्याशित है। इतने पद कम आएंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन खैर, जो आए, लेकिन अब क्या करें। अब आप बड़े ही मानसिक द्वंद में हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए भर्तियां तीनों आपके सामने हैं। ग्रेड फर्स्ट का विज्ञापन आ चुका है, ग्रेड सेकंड का भी बहुत जल्द आ जाएगा और रीट के बाद में ग्रेड थर्ड भी होनी है। भर्तियां तो होनी है। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया जिसमें बड़े डिटेल से समझाया मैंने कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और रीट में से हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार अवश्य उस वीडियो को देखें। मुझे उम्मीद है वो आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं दो बातें करूंगा। एक तो पदों की संख्या को लेकर, क्या वाकई में पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, अब जो भी पद है, जितने भी पद हैं, उनमें क्या हमें ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो पहली बात, पदों की संख्या बढ़ेगी, इसके लिए मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि पद बढ़े। और यदि पद नहीं भी बढ़े, मान लो 1% पद नहीं भी बढ़े, तो सरकार को नई भर्ती इसके बाद में अगली भर्ती बहुत जल्द निकालनी होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा पद खाली है। शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा पद खाली है, सरकार को इसके बाद और भर्ती निकालनी पड़ेगी। या तो संभावना है पद बढ़ेंगे, नहीं भी बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी। चलो, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, पद मान लो नहीं बढ़े, अभी हमारे सामने 2222 पद हैं। तो पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये बात भविष्य के गर्भ में है। जो मैं कह रहा हूँ वो भ्रम वाक्य नहीं है। और भी बड़े बड़े अनुभवी विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि पद बढ़ेंगे। ब्रह्म तो वो भी नहीं है, क्योंकि सत्य 100% सत्य कोई बात कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता। ये बात तो भविष्य के घर में है। अभी हमको ये मानना है कि 2222 पद है और हमें तैयारी करनी है या नहीं करनी, ये आपको डिसीजन लेना है। इसके बारे में आपको बता दूं साथियों, स्पष्ट बात बता रहा हूँ। जो साथी पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस को कर चुके हैं, या जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, रह गए हैं कुछ एक दो मार्क्स से, 2 गुना में जिनका नंबर पहले आया था, या जिन्होंने पूरा पाठ्यक्रम कर लिया है, जिन्होंने मानस बना लिया था कि हमें ग्रेड फर्स्ट ही देनी है, उनको तो निस्संदेह निश्चित तौर पर ग्रेड फर्स्ट करनी चाहिए। उनको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना चाहिए, उनको अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो विद्यार्थी बिल्कुल अब सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए ग्रेड फर्स्ट या नहीं, उनके बारे में मैं बता दूं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड तीनों के पाठ्यक्रम का आप आराम से एनालिसिस करिए, आराम से विश्लेषण करिए, खुद तय करिए कि आप किस में बेहतर कर सकते हैं, किसमें बहुत ज़्यादा जिसमें आपकी ताकत है ना, जहां आपकी ताकत है वहां काम कीजिए। तीनों पाठ्यक्रम का विश्लेषण करके खुद डिसीजन लें कि किसकी तैयारी करनी है। और आपको मैं बात बता दूं, कंपटीशन कहीं कम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ग्रेड थर्ड की तैयारी करेंगे तो ग्रेड थर्ड लग ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि ग्रेड थर्ड में बहुत ज़्यादा पद आएंगे और मैं ही क्या हो जाऊँ सिलेक्ट, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। आपको खुद को तय करना है, खुद को सोचना है। अभी दिवाली तक आपके पास समय है और आप आराम से सोचें, त्योहार का आनंद लें और फिर डिसीजन लें कि मुझे क्या करना है। और यदि आपने सोच लिया कि मुझे ग्रेड फर्स्ट करनी है, तो दिवाली के बाद अपने बोरी बिस्तर बांधिए और निकल पड़िए तपोभूमि की ओर, जहां आपको अगले 1 वर्ष तक तपस्या करनी है, कठिन मेहनत करनी है। क्योंकि मुश्किलें तो आपको हर भर्ती में मिलेंगी, चाहे ग्रेड थर्ड हो, ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड फर्स्ट हो, हर जगह मुश्किल मिलेंगी आपको। लेकिन जिनकी पहले से तैयारी जारी है और जिन्होंने सोच रखा है ग्रेड फर्स्ट ही करनी है, उनको निकल जाना चाहिए, उनको तैयारी जारी रखनी चाहिए। राह में मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती बेशक आ जाए, डरता कौन है, तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूँ मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। अपने हौसले मजबूत रखें, इरादे फौलादी रखें और लग जाइए तैयारी के, जुट जाइए। दिवाली तक आप आराम से डिसीजन लें, निर्णय लें। ये एक छोटा सा वीडियो साथियों,
यदि ग्रेड फर्स्ट का आपने मानस बनाया है तो ग्रेड फर्स्ट में जो फर्स्ट पेपर है उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। उसमें जो छोटे छोटे पार्ट हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, साइंस है, मैथ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं अब आपके लिए। तो इनके लिए हम स्पेशल काम करेंगे इस चैनल पर, और आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नई जल्दी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।